हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ करने जा रहे हैं जेएनके के इंपॉर्टेंस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ पे कुछ क्वेश्चन। तो ये वीडियो जो है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कि अभी जेके एसएसबी के जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि कांस्टेबल के एग्जाम आएंगे, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगा। तो ज़्यादा टाइम आप ना वेस्ट करते हो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि डचिगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये जेएंडके की डचिगम नेशनल पार्क? क्या ये अनंतनाग में पड़ता है? क्या ये श्रीनगर और पुलवामा के बीच में पड़ता है? क्या ये बारामूला और अनंतनाग के बीच में पड़ता है? क्या ये ये शोपियां में पड़ता है? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ये श्रीनगर और पुलवामा के बीच में पड़ता है। श्रीनगर से ये जो है वो 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है डचिगम नेशनल पार्क। और अगर पुलवामा से बात करें तो यहाँ से जो है वो 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। और अगर हम डचिगम नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो लिटरली ये माना जाता है कि जब ये नेशनल पार्क बना था तो यहाँ से जो है वो 10 विलेजेस को जो है वो रीलोकेट किया गया था। उसी के पीछे इसका नाम जो है वो डचिगम नेशनल पार्क बना है, डचिगम नेशनल पार्क पड़ा है। और अगर हम डचिगम नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये 1910 से जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया था और 1981 में इसे जो है वो नेशनल पार्क का जो है वो नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। और इसी के अंदर हमें जो है वो एक ट्राउट फिश फार्म भी देखने को मिलता है। इसी के अंदर जो है वो एक ट्राउट फिश फार्म बना हुआ है। और यहाँ की मेन स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है वो हंगूल देखने को मिलता है, जिसे हम कश्मीरी स्टैग के नाम से जानते हैं। और भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ मिलती हैं, जैसे मस्क डियर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, लेपर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच नेशनल पार्क वाज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड। तो कौन सा नेशनल पार्क जो है वो स्नो लेपर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था? क्या सलीम अली नेशनल पार्क बनाया गया था? क्या किश्तवाड़ नेशनल पार्क बनाया गया था? क्या डचिगाम नेशनल पार्क बनाया गया था? या नन ऑफ बोथ? तो इसका जो है वो ऑप्शन वाइज हम आंसर देंगे। इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क को ही जो है वो स्नो लेपर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। और इसे नेशनल पार्क का स्टेटस जो है वो किश्तवाड़ नेशनल पार्क को जो है वो नेशनल पार्क का स्टेटस जो है वो 1981 में मिला था। और ये जो है वो किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है ये 4005 स्क्वायर किलोमीटर के डिस्टेंस पे फैला हुआ है, एरिया में फैला हुआ है। और अगर हम ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करें, सलीम अली नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो इसे जो है वो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है वो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है वो श्रीनगर में लोकेट है, श्रीनगर में बना हुआ है। और डचिगम नेशनल पार्क के बारे में हम जो है वो बात कर ही चुके हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द अर्लियर नेम ऑफ विच नेशनल पार्क वाज द सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो हमने अभी डिस्कस किया कौन से नेशनल पार्क का नाम जो है वो पहले सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क था। क्या सलीम अली नेशनल पार्क का नाम पहले सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क था, या हेमिस का था, या डचिगाम का था, या नन ऑफ वो? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। सलीम अली नेशनल पार्क को ही जो है वो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये जो है वो श्रीनगर में बना हुआ है, हमने अभी बात की। ये जो है वो श्रीनगर में बना हुआ है और ये जो है वो 9.07 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और ये जो है वो इसका नाम सलीम अली नेशनल पार्क किसके पीछे पड़ा था? तो इसका नाम सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो सलीम अली के पीछे पड़ा था, डॉक्टर सलीम अली के पीछे, जो कि एक ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि बर्ड्स की स्टडी करते हैं। और इन्हें जो है वो बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और अगर हम ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें, हेमिस नेशनल पार्क के बारे में बात करें, तो ये जो है वो लद्दाख में है, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और ग्लोबली ये जो है वो स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज। तो रिवर उज के बैंक पे जो है वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है? क्या सुनीसर बनी हुई है? क्या सुनीसर और मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है? क्या जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है? क्या गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है? या अवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है वो उज रिवर के बैंक पे बनी हुई है। और ये जो है वो 56 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ती है जम्मू से। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 56 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ती है जम्मू से। और इसके बारे में बात करें अगर हम, तो ये जो है वो 98 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है वो 98 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बीच में फैली हुई है। और यहाँ की एंटायर जो है वो एंटायर एरिया जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो है वो एंटायर एरिया डोमिनेट करता है किसके साथ? बैम्बू के प्लांटेशन के साथ। एंटायर एरिया यहाँ का जो है वो डोमिनेट करता है
बैम्बू की प्लांटेशन के साथ, बैम्बू की प्लांटेशन के साथ यहाँ का जो है वो एंटायर एरिया जो है वो डोमिनेट करता है। और यहाँ की मेन स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है वो बार्किंग डियर पाया जाता है, रीजस मंकी पाया जाता है। और अगर हम ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो ये जो है वो बारामूला में पाई जाती है। और ओवेरा आरू के बारे में बात करें तो ये जो है वो अनंतनाग में पाई जाती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है वो नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है? क्या काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहा जाता है, क्या नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहा जाता है, क्या गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहा जाता है, या राजपिरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहा जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही जो है वो नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। और इसे जो है वो सियाचिन श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। इसे जो है वो सियाचिन श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। और ये जो है वो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये लेह लद्दाख में बनी हुई है। ये जो है वो लेह लद्दाख में बनी हुई है। और यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट माइग्रेटरी पॉपुलेशन पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? यहाँ पे जो है वो एक माइग्रेटरी पॉपुलेशन पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? चिरू, जिसे हम लोकली चिरू कहते हैं। और इसका रियल नेम जो है वो इसे तिब्बतन एंटोलोप कहा जाता है। तिब्बतन एंटोलोप की यहाँ पे जो है वो माइग्रेटरी पॉपुलेशन यहाँ पे जो है वो पाई जाती है। तिब्बतन एंटीलोप की, जिसे हम जो है वो लोकल लैंग्वेज में जो है वो चीरू कहते हैं। और अगर हम ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें, तो ये जो है वो NH44 पे पाई जाती है। और ये जो है वो 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ती है जम्मू से। ये जो है वो 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ती है जम्मू से। और यहाँ की अगर हम मेन स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है वो लिपर्ड देखने को मिलता है, वाइल्ड बियर देखने को मिलता है, रिजस मंकी देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ ए माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऑफ तिब्बतन एंटोलोप। इसके बारे में हमने अभी 5th क्वेश्चन में बात करी। और तिब्बतन एंटोलोप को लोकली हम क्या कहते हैं? चिरू के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी माइग्रेटरी पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है? क्या काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है, क्या नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है, या राजपिरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है, जिसे नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। और इसे सियाचिन श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाते हैं कहते हैं। और ये यहाँ पे ही जो है वो माइग्रेटरी पॉपुलेशन पाई जाती है किसकी? तिब्बतन एंटोलोप की। और अगर हम ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें, राजपिरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें, राजपिरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें, तो इसे जो है वो दक्षुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। इसे जो है वो दक्षुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। और ये जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ये जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और ये जो है वो 20 किलोमीटर के एरिया में जो है वो फैली हुई है। 20 किलोमीटर के एरिया में जो है वो राजपिरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो फैली हुई है। और इसका जो है ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 1A। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नेशनल हाईवे 1A पे फैली हुई है? क्या नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल हाईवे 1A पे बनी हुई है, क्या लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, क्या लच्चीपोरा बनी हुई है, या हेमिस नेशनल पार्क बना हुआ है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है जो वो ये नेशनल हाईवे 1A पे बनी हुई है। और ये जो है वो जम्मू से 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ती है। हमने अभी बात की यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ कौन सी पाई जाती हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो है वो लेपर्ड की देखने को मिलती है, हमें वाइल्ड बियर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, रीजस मंकी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को डिस्कस करूँ, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लच्चीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें जो है वो बारामूला में देखने को मिलती हैं। ये दोनों हमें जो है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती हैं। ये जो हमें बारामूला में देखने को मिलती हैं। और अगर हेमिस नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये जो है वो लद्दाख में पड़ता है। ग्लोबली फेमस है स्नो लेपर्ड्स के लिए। और एशिया का सबसे बड़ा इसे जो है वो नेशनल पार्क माना जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गुलमर्ग बायोस्फीयर इज लोकेटेड इन। तो गुलमर्ग बायोस्फीयर जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? क्या ये शोपियां में बना हुआ है, क्या ये बारामूला में बना हुआ है, क्या ये श्रीनगर में बना हुआ है, क्या ये जम्मू में बना हुआ है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बारामूला में ही जो है वो गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। और बारामूला में हम बात करें तो यहाँ पे लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, लच्चीपोरा भी यहीं पे पड़ती है, लच्चीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो यहाँ पे ही पड़ती है। और अगर हम गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करें तो ये जो है वो 48 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है श्रीनगर से। ये जो है वो 48 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है
श्रीनगर से। और यहाँ पे मेन स्पीशीज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो है हमें हंगूल देखने को मिलता है, मस्क डियर देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें जो है मस्क डियर देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें ब्लैक बियर भी देखने को मिलता है, रेड फॉक्स भी देखने को मिलती है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज अबाउट 90% कवर्ड बाय कॉनिफियरस फॉरेस्ट। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो जहाँ का एरिया जो है वो 90% कवर है कॉनिफियरस फॉरेस्ट के साथ। क्या राजपीरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कवर है, क्या ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कवर है, क्या गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कवर है 90% कॉनिफियरस फॉरेस्ट के साथ, या डी इसका बनेगा नन ऑफ। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बारामूला में पाई जाती है। यहाँ पे ही जो है वो यहाँ का एरिया जो है वो 90% कवर है किसके साथ, कॉनिफियरस फॉरेस्ट के साथ। और राजपीरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने आपको अभी बताया, इसे दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, इसे दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। और ये जो है वो 20 किलोमीटर के ये जो है वो 20 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। और ये जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड फाउंड ओनली इन J&K। तो कौन सी वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोट है जो कि खाली J&K में पाई जाती है? क्या स्नो लेपर्ड है? तो स्नो लेपर्ड तो हो नहीं सकता, गोट के बारे में पूछ रहे हैं। क्या पीर पंजाल मार्खर है, क्या चांगथांग गोट है, या नन ऑफ। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा, पीर पंजाल मार्खर। यही एक लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है जो कि खाली J&K में पाई जाती है। और J&K में भी खाली ये 2 एरियाज़ में पाई जाती है। कौन से 2 एरियाज़ में पाई जाती है? तो ये जो है वो एक काजीनाग नेशनल पार्क में पाई जाती है, ये जो है वो एक काजीनाग नेशनल पार्क में पाई जाती है। और एक जो है ये हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है, हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है जो कि शोपियां में बनी हुई है। हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? शोपियां में है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है काजीनाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, कहाँ काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? क्या ये जम्मू में बना हुआ है, क्या ये बारामूला में बना हुआ है, क्या ये रजौरी में बना हुआ है, या ये पुंछ में बना हुआ है? तो ये जो है वो बारामूला में ही बना हुआ है काजीनाग नेशनल पार्क। और ये जो है वो 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। ये जो है वो 70 किलोमीटर अवे है श्रीनगर से, 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है ये जो है वो श्रीनगर से, काजीनाग नेशनल पार्क डिस्टेंस पे पड़ता है श्रीनगर से। और इसके यहाँ पे जो है वो मार्खोर वाइल्ड गोट की यहाँ पे जो है हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है, यहाँ पे मार्खोर गोट देखने को मिलती है, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। और यहाँ पे हिमालयन मस्क डियर भी देखने को मिलता है, हिमालयन ब्राउन बियर भी देखने को मिलता है, ब्लैक बियर भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ देखने को मिलती है, फ्लाइंग स्क्विरल भी यहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिलती है, फ्लाइंग स्क्विरल भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हेमिस नेशनल पार्क हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो कौन से एनिमल की यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की? तो ये सबको ही पता है, यहाँ पे जो है वो स्नो लेपर्ड्स की जो है वो हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की। और हेमिस नेशनल पार्क के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ये जो है वो लद्दाख में पड़ता है और ये जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और ये जो है वो ग्लोबली फेमस है स्नो लेपर्ड्स के लिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में कि हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, तो ये सब हमें पता ही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए पार्ट ऑफ हिंदू कुश हिमालयस। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पार्ट है हिंदू कुश हिमालयस का? क्या चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है, या रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है, या त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है, या नन ऑफ अबव। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही जो है वो हिंदू कुश हिमालय का पार्ट है। और ये जो है वो 1987 में बनी थी, ये जो है वो 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी। और अगर हम रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो ये जो है जम्मू में पड़ती है, खाली 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ती है जम्मू से, ये जो है खाली 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ती है जम्मू से। और अगर हम त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो ये जो है वो कटरा में पड़ती है, ये जो है वो कटरा में पड़ती है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ भी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलती हैं, जैसे यहाँ पे हमें बार्किंग डियर देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें जो है वो बार्किंग डियर देखने को मिलता है, वाइल्ड बियर देखने को मिलता है, और रीजस मंकी देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है खीरन कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो खीरान कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये कहाँ पे बना हुआ है? क्या ये अनंतनाग में बना हुआ है, क्या ये बारामूला में बना हुआ है, क्या ये उधमपुर में बना हुआ है, या ये शोपियां में बना हुआ है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ये जो है वो बारामूला में, सॉरी इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ये जो है वो अनंतनाग में बना हुआ है, ये बारामूला में नहीं है, सॉरी, ये जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है।
खीरन कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। और बारामूला के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिलती है। हमने अभी बात की लच्चीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। गुलमर्ग बायोस्फीयर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और छोपियाँ के बारे में बात करें तो यहाँ पे है एक इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सी? हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हिरपोरा ही इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी। हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो है वो हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक इम्पॉर्टेंट गोट की हमें जो है वो पॉपुलेशन देखने को मिलती है। कौन सी गोट की पॉपुलेशन देखने को मिलती है? तो मारखोर गोट की यहाँ पे जो है हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज़ 2 लेक्स। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास जो है वो 2 लेक्स है? क्या जसरोटा के पास 2 लेक्स बनी हुई हैं? क्या सुनिसर और मानसर 2 लेक्स के ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है? या अवेरा अरू और अनंतनाग बनी हुई है? अवेरा अरू बनी हुई है या नन ऑफ अबव? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा, सुनिसर और मानसर यही जो है वो 2 लेक्स के ऊपर बनी हुई हैं। और सुनिसर और मानसर के बारे में बात करें तो ये जो मानसर जो है वो 56 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ती है जम्मू से। सुनिसर और मानसर जो है ये 56 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ती है जम्मू से। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है वाइल्ड बियर देखने को मिलता है, बार्किंग डियर देखने को मिलता है। और अगर हम ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करें, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो ये जो है वो उज रिवर के बैंक पे बनी हुई है। और अवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो ये जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए मैं और भी आपकी हेल्प कर सकूं और आपके लिए और ऐसे वीडियोस जो है वो लेके आ पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।